सभी बच्चों को बेटा मेरा नमस्कार। आज मैं इकोनॉमिक्स का आपके सामने दूसरा टॉपिक लेके हाजिर हुआ हूं। ठीक है, टॉपिक का नाम है अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, ठीक है। अर्थव्यवस्था के कितने क्षेत्र हैं भैया? अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र हैं। अर्थव्यवस्था के कितने क्षेत्र हैं? 3 क्षेत्र हैं। अर्थव्यवस्था के कितने क्षेत्र हैं? 3 क्षेत्र हैं। क्षेत्रों को क्या कहते हैं भैया? सुनो बेटा, 3 क्षेत्रों के नाम है प्रथम क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र। प्रथम क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र। अर्थव्यवस्था के कितने क्षेत्र हैं? 3। अर्थव्यवस्था के कितने क्षेत्र हैं? 3। अर्थव्यवस्था के कितने क्षेत्र हैं भैया? 3 क्षेत्र हैं। क्या नाम है उनके? प्रथम क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र। प्रथम क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र। अच्छा भैया, नाम तो याद हो गए, अब इनके काम तो बता दो। फिर दोबारा सुनो पहले बेटा। अर्थव्यवस्था के कितने क्षेत्र हैं? 3। अर्थव्यवस्था के कितने क्षेत्र हैं? 3। प्रथम क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र। प्रथम क्षेत्र को कहते हैं प्राकृतिक क्षेत्र। प्रथम क्षेत्र को कहते हैं प्राकृतिक क्षेत्र। प्रथम क्षेत्र को प्राकृतिक क्षेत्र कहते हैं। मतलब इसमें जो क्षेत्र में सारे संसाधन जो है वो प्रकृति से प्राप्त होते हैं। जो भौतिक संसाधन है हमारे जितने भी, वो कहां से प्राप्त होते हैं? प्रथम क्षेत्र में प्रकृति से प्राप्त होते हैं भैया। प्रकृति से, कुदरत से फ्री में मिलते हैं हमें, कुदरत से फ्री में। अरे समझा नहीं भैया। अब एक बात बताओ बेटा, गेहूं है, आप पैसे के व्यक्ति हो, वो आपकी दिक्कत है। क्या खेत आपसे गेहूं के पैसे मांगता? भैया मुझे पैसे दे, नहीं मांगता ना। आप वन से पेड़ काट लो, फल तोड़ लाओ, क्या उसके पैसे मांगे जाते हैं आपसे? पशुपालन, क्या पशु आपसे पैसे मांगता है दूध देने के? खनन और उत्खनन, ये समझने का जरा समझिए। कृषि भैया कुदरती है या प्राकृतिक संसाधन है या नहीं है? बिल्कुल है भैया, वन है। अगर मैं कह दूं जल, तो जल भी भैया फ्री में मिलता है। अगर मैं कह दूं वायु, वायु भी फ्री में मिलती है। ठीक है, तो ये कैसे संसाधन हो गए बेटा? ये प्राकृतिक संसाधन हो गए। ये क्या हो गए? प्राकृतिक संसाधन हो गए बेटा। ठीक है, आगे चलते हैं बेटा। जितने भी प्राकृतिक संसाधन है वो इसमें आएंगे। आपसे कहे सब्जी, सब्जी भैया प्रकृति से मिलती है प्रथम क्षेत्र में। अब ये खनन और उत्खनन समझते हैं। खनन मतलब खान, खनन मतलब खान। खान किसे कहते हैं भैया? जहां पे चीजें खोदकर धरती के अंदर से निकाली जाती हैं, जैसे लोहा, तांबा, सोना, चांदी। तो ये सब चीजें क्या हो गए बेटा? ये सब चीजें हमारे प्राकृतिक संसाधन हो गए। ठीक है, ऐसे कोई भी संसाधन आपसे बोले, तेल निकलता है, पेट्रोल, डीजल, पेट्रोलियम, गैस, ये सब कहां से निकलती है? खान से। तो खान हमारा कैसा संसाधन हो गया बेटा? प्राकृतिक संसाधन, प्रथम क्षेत्र में आता है। और ये उत्खनन क्या है भैया? उत्खनन ये द्वितीय क्षेत्र में आता है। ये किस में आता है? द्वितीय क्षेत्र में। ये किस में आता है बेटा? सॉरी, प्रथम क्षेत्र में। कैसे आता है जरा समझिए उत्खनन। भैया हम दीवारों पर रेत करते हैं, है ना, सीमेंट मिला के प्लास्टर करते हो ना दीवारों पे, घर की दीवारों पे, तो वहां पर रेत आता, रेत। तो बेटा रेत को गंगा जी में ऊपर ऊपर से खोद के तो लाते हैं जहां पानी नहीं होता, है ना। तो खान मतलब, खनन मतलब अंदर से खोदना, गड्ढा करके। उत्खनन मतलब ऊपर ऊपर से खोदना। जैसे आप बेटा घर का भराव कर रहे हो, घर का भराव, तो घर का जो भराव है उसमें जो मट्टी लाओगे, उस मट्टी को बेटा आप क्या करते हो? खेत में से ऊपर ऊपर से तो खोदते हो, पहले गड्ढा खोद के अंदर से निकालोगे मट्टी, ऊपर से जो आती रहेगी उसे उठाते रहोगे, है ना। तो वो हो गया उत्खनन। ऊपर ऊपर से खोदना उसे कहते हैं उत्खनन। तो बेटा मट्टी भी तो कुदरत फ्री में दे रही है ना, रेत भी फ्री में दे रही है कुदरत। तो ये की चीजें किसमें आ गई? प्रथम क्षेत्र में। ये चीजें किसमें आ गई? प्रथम क्षेत्र में। प्रथम क्षेत्र को क्या कहते हैं? प्राकृतिक क्षेत्र। दूसरे क्षेत्र को विनिर्माण, दूसरे क्षेत्र को विनिर्माण क्षेत्र कहते हैं। दूसरे क्षेत्र को विनिर्माण क्षेत्र कहते हैं। दूसरे क्षेत्र को क्या कहते हैं? विनिर्माण क्षेत्र कहते हैं। दूसरे क्षेत्र को विनिर्माण क्षेत्र, दूसरे क्षेत्र को विनिर्माण क्षेत्र। जितनी भी चीजें कुदरत से हमें फ्री में मिली हैं, जब उन्हें कारखानों में और फैक्ट्री में, कारखानों में और फैक्ट्री में जब उनसे कोई और प्रोडक्ट बनाया जाता है, तो उनका क्या होता है बेटा? जैसे अभी हमने यहाँ पे लिखा था जल, है ना। और जल तो कुदरत फ्री में दे रही है बेटा, लेकिन जल की सप्लाई, क्या फैक्ट्री में बेटा पानी की बोतल नहीं बन रही? किनले और बिसलरी ये बन रही है ना। तो वो जो भी चीज कारखानों में बने, फैक्ट्री में बने, लोहा मैंने बताया खान से फ्री में निकला,
है ना। लेकिन लोहे से गाड़ी किस में बनी होगी? द्वितीय क्षेत्र में। गाड़ी किस में बनी होगी? द्वितीय क्षेत्र में। तो भैया जो चीजें फैक्ट्री में, कारखानों में बनती हैं वो द्वितीय क्षेत्र में आती हैं, वो द्वितीय क्षेत्र में आती हैं। बताओ बेटा ये दोनों समझ में आए या नहीं आए? वो किस में आती है? द्वितीय क्षेत्र में आती है भैया। समझ गए बेटा? तो कारखानों में बनने वाली चीजें, फैक्ट्री में बनने वाली चीजें किस में आती हैं? द्वितीय क्षेत्र में। अच्छा भैया, अभी मैंने बताया जल की सप्लाई, ऐसा मैं कह दूं बेटा फल हमें फ्री में मिलता है तो प्राकृतिक क्षेत्र में, और फल के जूस जो बोतल में पैक होके आते हैं उनकी जो सप्लाई होती है वो कौन से क्षेत्र में आएगी? दूसरे क्षेत्र में। विद्युत आपूर्ति, विद्युत आपूर्ति यानी कि बिजली की सप्लाई वो किस क्षेत्र में आएगी? द्वितीय क्षेत्र में। उसके लिए कारखाने लगाने पड़ते हैं बिजली बनाने के लिए, बिजली के तार बनाओगे, खंभे बनाओगे, वो किस में आ गए? द्वितीय क्षेत्र में। निर्माण दूसरे क्षेत्र में, विनिर्माण दूसरे क्षेत्र में, पुनः निर्माण दूसरे क्षेत्र में, औद्योगिक क्षेत्र दूसरे क्षेत्र को कहते हैं। कारखाने और फैक्ट्रियों में बनने वाला माल द्वितीय क्षेत्र में आएगा। गाड़ी द्वितीय क्षेत्र में, मार्कर द्वितीय क्षेत्र में, पेन द्वितीय क्षेत्र में, माइक द्वितीय क्षेत्र में, फोन द्वितीय क्षेत्र में, स्टूडियो ये जो बना है ये इसके जो मटेरियल है ये द्वितीय क्षेत्र में। तो तृतीय क्षेत्र में क्या आता है भैया? जहां पे भैया पैसे के बदले वस्तु ना मिले, पैसे के बदले वस्तु ना मिले तो क्या मिले? सेवा मिले। सेवा भैया, सेवा कैसे मिलेगी? बिल्कुल बताता हूं। कुली ने आपका सामान उठाया और अपने सिर पे रख लिया और चल रहा है बेटा, और स्टेशन से बाहर आके आपका सामान आपको दे दिया उल्टा, और बदले में 100 रुपए ले लिए। तो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, कुली ने 100 रुपए के बदले में क्या दिया आपको? वस्तु दी क्या कोई? नहीं भैया, हमारी वस्तु हमें लौटा दी। तो 100 रुपए किस बात के लिए भैया? 100 रुपए सेवा के लिए। तो कुली ने 100 रुपए किस बात के लिए? कुली ने भैया सेवा के, किस बात के लिए? सेवा के लिए। अच्छा जी, डॉक्टर के यहां जाते हैं, 1000 रुपए फीस, अगर कोई बड़ा डॉक्टर है 1000 रुपए फीस है, 1 रुपए के पर्चे पे लिख देता, 1 रुपए के पर्चे पे दवा। अपने पास से कभी बड़ा डॉक्टर दवा नहीं देता, एक पर्चा लिख देगा, कह देगा बाहर से दवा लेना। तो स्टोर वाले का तो समझ में आ रहा है, स्टोर वाला पर्चा देखेगा, दवा देगा और दवा के बदले में पैसे ले लेगा, तो वो तो बदले में हो गए। लेकिन भैया डॉक्टर ने क्यों लिए 1000 रुपए? तो डॉक्टर क्या दे रहा है हमें? सेवा। तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहते हैं, तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। तृतीय क्षेत्र को क्या कहते हैं? सेवा क्षेत्र। तृतीय क्षेत्र को क्या कहते हैं? सेवा क्षेत्र कहते हैं। अच्छा भैया जी, व्यापार करना भी तृतीय क्षेत्र में आता है। वकील तृतीय क्षेत्र में, डॉक्टर, अध्यापक, अध्यापक आपको पढ़ाता है, आप उसको फीस देते हो। परिवहन, आप बस में बैठ के गए, पिलखवे से बैठे हापुड़ उतर गए, पिलखवे से बैठे मसूरी उतर गए, पिलखवे से बैठे गाजियाबाद उतर गए, पिलखवे से बैठे नोएडा उतर गए, पिलखवे से बैठे बुलंदशहर उतर गए। अब तुमने 100 रुपए या 50 रुपए जो भी किराया था वो दिया, अब उसके बदले में बस लिया हो अपने घर? क्या उस बस को अपने घर ले आते हो? क्या ऑटो को घर ले आते हो? नहीं भैया, हम तो किराया देकर अपने घर आ जाते हैं चुपचानी से। तो इसका मतलब क्या है? हमने वो किराया उसे सेवा के बदले दिया। ट्रेन में बैठ के गए तो ट्रेन का टिकट हमने लिया, जो किराया दिया सेवा के बदले दिया, ट्रेन को घर नहीं लिया आते कि खरीद ली। समझ गए नहीं? बैंकिंग, बैंक में पैसा डालते हैं, बैंक वाले चार्ज काटते हैं, सेवा का काटते नहीं, है ना। सामुदायिक सेवाएं, सामुदायिक सेवाएं जो चीजें प्रशासन में है हमें फ्री में अवेलेबल हो रही हैं, उसके बदले भैया फ्री में तो कुछ नहीं मिलता, हम टैक्स नहीं देते क्या देश का? तो समझ लो वैसे तो फ्री में ही है, तो सामुदायिक सेवाएं भी इसी में आती है, प्रशासनिक सेवाएं। उम्मीद करता हूं बेटा वीडियो समझ में आ गई, लेकिन इसमें 3-4 क्वेश्चन और लपेट दूं हैंड टू हैंड, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। भैया सबसे ज्यादा रोजगार कौन सा क्षेत्र देता? रोजगार भैया प्रथम क्षेत्र देता रोजगार। लेकिन कमाई सबसे ज्यादा कौन सा क्षेत्र कराता? कमाई, कमाई कराता तीसरा क्षेत्र। तो कमाई को कमाई नहीं कहेंगे, यहाँ कहेंगे जीडीपी में सबसे ज्यादा योगदान किसका है? जीडीपी में सबसे ज्यादा योगदान किसका है? तो जीडीपी में सबसे ज्यादा योगदान तृतीय क्षेत्र का है। जीडीपी में सबसे ज्यादा योगदान तृतीय क्षेत्र का है। जीडीपी में सबसे ज्यादा योगदान किसका? तृतीय क्षेत्र का। और भैया रोजगार में पहले क्षेत्र का। भैया देश में जितना भी रोजगार है अकेले 52 से 55% तो खेती में है। सबसे ज्यादा रोजगार कृषि क्षेत्र देता है, या तो कहेगा प्रथम क्षेत्र या कहेगा कृषि, या तो कहेगा प्रथम क्षेत्र। कृषि किस क्षेत्र में आ रही है? प्रथम में आ रही है ना, तो सबसे ज्यादा रोजगार कृषि देती है, सबसे ज्यादा रोजगार कृषि। और क्षेत्र पूछेगा तो प्रथम क्षेत्र, क्षेत्र पूछेगा तो प्रथम क्षेत्र। भैया अब ना उसने क्षेत्र पूछा और उसने पूछा उपक्रम, सरकारी उपक्रम। कौन सा सरकारी उपक्रम सबसे ज्यादा रोजगार देता है? सरकारी उपक्रम।
ठीक है। तो भैया रेलवे देता सबसे ज्यादा नौकरी। आपने देखा होगा कभी निकलती है क्या 1 लाख नौकरी किसी और डिपार्टमेंट में? सबसे ज्यादा नौकरियां किसमें निकलती हैं? रेलवे में। कभी ड्राइवर की, कभी 4th ग्रेड की, कभी टीटी की, कभी उसकी। ठीक है, अभी तो निकलनी कम हो गई है मोदी राज में, लेकिन पहले तो खूब निकलती थी ना बेटा। तो सबसे ज्यादा नौकरियां कौन सा क्षेत्र उपक्रम देता है? सरकारी उपक्रम रेलवे। कौन सा देता? रेलवे। कौन सा देता भैया? रेलवे देता, रेलवे। तो ये नौकरी का समझ में आया। अच्छा भैया जी, दूसरा कृषि से भी एक क्वेश्चन और है। कृषि से भैया क्या क्वेश्चन बना? कृषि का हमारी जीडीपी में पहले योगदान था लगभग 75%। ठीक है, फिर घटते घटते बचा 52%, और वर्तमान में कितना है? 14%। वर्तमान में जीडीपी में यानी कि कमाई में कृषि का योगदान कितना है? 14%। आपसे दो तरीके से क्वेश्चन पूछेगा, कृषि का योगदान कितना? 14%। अच्छा, दूसरे तरीके से कैसे पूछेगा? निम्नलिखित में से, मतलब 4 विकल्प लिख देगा, ऊपर क्वेश्चन होगा निम्नलिखित में से जीडीपी में किसका क्षेत्र घटा है? तो भैया लगातार किसका क्षेत्र घट रहा है? आप बताओ। कृषि का। किसका क्षेत्र घट रहा है? कृषि का। किसका क्षेत्र घट रहा है? कृषि का। किसका क्षेत्र घट रहा है? कृषि का। किसका क्षेत्र घट रहा है बेटा? कृषि का। जीडीपी में। रोजगार तो अभी भी बहुत दे रहा है ना। और एक बात बताऊं बेटा, विकसित देश की यही पहचान होती है, विकसित देश में कृषि प्रधान देश नहीं होता। भारत कृषि प्रधान देश था, अब इतना नहीं है। ठीक है, लेकिन रोजगार के मामले में अभी भी बहुत है। अगर ये भी घट जाएगा तो भारत विकसित देश की तरफ चला जाएगा, क्योंकि बेटा कृषि की जगह जो देश टेक्नोलॉजी पर डिपेंड होता है ना। कृषि के बिगड़ तो कोई नहीं रह सकता, कृषि के बिगड़ किसी का गुजारा नहीं है। ठीक है, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूं कि कृषि पे हम भोजन के लिए डिपेंड हो, पैसों के लिए नहीं। अपनी गाड़ी खरीदने के लिए कृषि की जरूरत ना हो हमें, उसके लिए क्या हो? रोजगार कहां से आते? सबसे ज्यादा रोजगार, सबसे ज्यादा योगदान करता है सेवा क्षेत्र। जीडीपी में सबसे ज्यादा योगदान कौन करता है? सेवा क्षेत्र। रोजगार में कृषि प्रथम क्षेत्र, और कमाई में सेवा क्षेत्र। और कमाई में जैसे यहां रोजगार सबसे ज्यादा कौन सा देता है? इन सब में भी कृषि। ऐसे ही यहां पे सबसे ज्यादा कमाई कौन सा चीज देती है? होटल की प्राप्तियां। होटल की प्राप्तियां। होटल प्राप्तियों से सबसे ज्यादा कर प्राप्त होता है हमें। सेवा कर जो है वो सबसे ज्यादा किससे प्राप्त होता है? होटल से। होटल में खाने से, होटल में कमरा लेने से, ऐसी चीजों से बेटा। ठीक है, सबसे ज्यादा कमाई किस क्षेत्र से होती है? तृतीय क्षेत्र से या सेवा क्षेत्र से। तृतीय क्षेत्र या सेवा क्षेत्र से। होटल से लगभग 16% जीडीपी का हिस्सा प्राप्त होता है। तो उम्मीद करता हूं बेटा ये क्वेश्चन भी जो मैंने एक्स्ट्रा बताए ये आपके कवर हो गए होंगे। ये क्वेश्चन भी पेपर में पूछता है। ठीक है, धन्यवाद बेटा।